everyone, welcome to my channel. I am Simran Sani and this video I'll tell you how you will cover your syllabus quickly. तो जैसे ही हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं we want कि हमें कोई एक ऐसी ट्रिक पता चल जाए, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाए जिससे जल्दी से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो आज मैं आपको 4 से 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो अपने सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू एनालाइज योर सिलेबस कि आपका सिलेबस है क्या। तो पर्टिकुलरली जब आपको पता होगा कि आपको क्या कंप्लीट करना है तो आपका पूरा का पूरा टास्क जो है, ये जो पूरी जर्नी है वो बहुत अच्छे से जाएगी। तो सबसे पहले एनालाइज योर सिलेबस। आपको एक जगह पे अपना सिलेबस जो है मेंशन कर लेना है। टेक अ पेपर या फिर अगर आपके पास आपका प्रिंटेड ही अगर कोई सिलेबस है तो उसको जो है अच्छे से देखना है कि अच्छा ये मेरा सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें ये चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले एनालाइज योर सिलेबस। अब देख लिया इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? हमेशा हमारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं जिस भी सब्जेक्ट के, उनमें से कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ब्लूप्रिंट भी जो हमें हमारे CBSE से मिलता है, जिस भी बोर्ड से मिलता है, उसमें हमें गिवन होता है, वेटेज गिवन होती है हर चैप्टर की कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा मार्क्स का आएगा एग्जाम में। तो अगर हमें अपना सिलेबस फास्ट कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर लाने एग्जाम में, तो सबसे पहले हम जो सबसे वेटेज वाले जो चैप्टर है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज टू एनालाइज योर सिलेबस। एक पेपर लेना है, वहाँ पे अपना सारा सिलेबस जो है गाइस मेंशन कर लेना है। हो सकता है आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में अपना ही सिलेबस हो या फोन में डाउनलोडेड हो, वहीं आप ये स्टार्ट कर सकते हो या लिख लो एक पेपर पे। अब क्या करना है? यू नीड 3 पेन्स। 3 कलर के आपको पेन चाहिए। सिंपल, ब्लू, ब्लैक, रेड ले लो एंड यू विल सी द मैजिक कि कैसे ये हेल्प करेंगे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाने में। क्या करना है आपको गाइस? आपको मार्क करने हैं उन चैप्टर्स को। सबसे पहले उन चैप्टर को मार्क करना है जो मोस्ट क्रूशियल हैं, जिनमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। अरे उन्हें कंप्लीट कर लिया तो सिलेबस हुआ ना जल्दी कंप्लीट। तो सबसे पहले गाइस आपको मार्क करने हैं वो चैप्टर जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज के आने वाले। तो सबसे पहले वी विल चूज रेड कलर। रेड कलर से हम अपने उन चैप्टर्स को मार्क करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, प्लस जो आपको सबसे चैलेंजिंग लगते हैं, जो यू एज अ स्टूडेंट यू नो कि अरे इस चैप्टर को करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो जो चैप्टर को करने में आपको लग रहा है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अगर आपने उसको पहले ही कंप्लीट कर लिया तो आपके माइंड से टेंशन खत्म होगी, और टेंशन नहीं होगी तो आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। जब टेंशन होगी तो प्रोडक्टिविटी से नहीं पढ़ पाओगे, प्रोडक्टिविटी से नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट होगा, समझ गए? तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दोस चैप्टर विद रेड पेन जो आपको पता है वेटेज ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है और आपको चैलेंजिंग लगते हैं, नॉट से डिफिकल्ट, चैलेंजिंग लगते हैं। तो उन चैलेंजेस को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप रेड से मार्क करोगे। देन मार्क द चैप्टर्स विद ब्लू जो आपको लगता है अच्छा ये सेकंड नंबर पे आते हैं, इसका इतनी वेटेज है। हमें डायरेक्ट गिवन होता है हमारे ब्लूप्रिंट्स में, हमारे सिलेबस में कि इतने चैप्टर्स की इतनी वेटेज है। तो आप सेकंड मार्क करोगे वो चैप्टर ब्लू से जिनकी वेटेज थोड़ी कम है। एंड लास्ट में आप करोगे अपने सिंपल चैप्टर्स विद ब्लैक पेन। तो आप अपना इसको फॉलो करो, मार्क करो, कलर करो इन चैप्टर्स को। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रेड चैप्टर्स, यानी कि जो चैप्टर्स को हमें रेड से मार्क करा है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज द बेस्ट टिप जिसको आप फॉलो करके अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो यू हैव टू मार्क द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज एंड देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट स्टेप आती है गाइस, इफ यू वांट टू स्टडी वेरी एफिशिएंटली फॉर योर एग्जाम्स, तो देन सेकेंडली अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपने रेड से जो चैप्टर्स मार्क करे हैं, आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करना और जो है देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कि एक चैप्टर है, इसको आपने रेड से मार्क करा है, क्रूशियल चैप्टर है, उस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन तो 18 में भी आया है, 20 में भी आया है, 17 में भी आया है, देन डू दैट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है वो, जहाँ जहाँ आप इंपॉर्टेंट मटीरियल कवर करते रहे, सिलेबस का लार्ज पोर्शन कंप्लीट हो गया तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट। अगर आपने गाइस किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करे हैं तो इट विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन यू। आपको समझ में आएगा कि अच्छा इन क्वेश्चन को ऐसे आंसर करते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, दो चीज समझ में आ गई। कलर करना है आपको अपने सारे चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज एंड इंपॉर्टेंस। देन यू हैव टू रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस वेरी क्विकली। नेक्स्ट थिंग इज गाइस, आप डेली पढ़ाई करोगे, ठीक है? तभी आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। अब जब आप डेली पढ़ाई करते हो तो जो आपका सिलेबस होता है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है गाइस, यू नो हमारे सब्जेक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट जिसमें हम न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट रख सकते हो जैसे मैथ्स। दूसरा होगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें आप SST रख सकते हो, जिसमें थ्योरी चैप्टर्स होते हैं,
हैं। एंड तीसरा होता है लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, जिसमें आप इंग्लिश एंड हिंदी रख सकते हो। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th या आप किसी भी क्लास में हो, तो आपको एक रिदम, एक पैटर्न फॉलो करना है, जिससे आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सको। रोज़ आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करोगे तो इफेक्टिवनेस आएगी। यानी कि मैथ्स और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो तो रेगुलरली करना है, बट जो हमारे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, उनको आप ऑल्टरनेट डेज पे जो है साथ में फॉलो कर सकते हो। तो आई हैव मेड अ प्लान हियर कि अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, कई बार हम अपने स्टडी टेबल पे बैठ के जाके सोचते रहते हैं अरे आज मैथ्स करें या एसएसटी करें, एसएसटी के बाद इंग्लिश करने बैठूँ या हिंदी करने बैठूँ, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। बट अगर हम प्री प्लानिंग से चलेंगे तो जल्दी जल्दी सब स्मूथली होगा। तो इसलिए गाइस हमें क्या करना है, एक दिन लेंगे थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट। जैसे आपने एक दिन एसएसटी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट मैथ्स ले लिया, एक दिन आपने जो है क्या कर लेंगे, एक दिन लैंग्वेज प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट लेंगे। यानी कि एक दिन हमने इंग्लिश करी, साथ में मैथ्स करी। एक ही दिन नहीं, शायद आप 3 डेज करो। 3 डेज आपने क्या करा, एसएसटी पढ़ी और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट लिया। नेक्स्ट 3 डेज आपने हिंदी करी और साथ में मैथ्स कर ली। नेक्स्ट 3 डेज आपने इंग्लिश कर ली, साथ में मैथ्स कर ली। पहले आपने बायो पढ़ी और बायो के साथ में आपने मैथ्स करी। नेक्स्ट आपने 3 डेज क्या करी, इंग्लिश करी, इंग्लिश के साथ में मैथ्स करी, सो दैट आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाए। अब जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो चैप्टर जल्दी कंप्लीट कैसे होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, जब चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा। तो जब आप चैप्टर पढ़ते हो गाइज, आपको सिर्फ चैप्टर को पढ़ना नहीं है, आपको उसके साथ साथ में एक्टिवली नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर सेपरेट वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हो। बट अगर मैं सिंपली बताऊंगा, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो हम कई बार अपने हाथ में हाईलाइटर या पेंसिल लेके अपनी बुक में कुछ चीज़ों को मार्क करते रहते हैं और वो बुक में ही मार्क रह जाती हैं। बट अब आपको एक स्टेप और ऐड करना है। इफ़ यू वांट टू कवर योर सिलेबस क्विकली, आपको उन जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने पास में पेपर लिखना है, और जो भी हाईलाइट आप करते हो ना, जैसे ये टाइटल है, ये टाइटल लिखा, यहाँ कोई डेट एंड इवेंट आ गई, वो अपने उस पेपर पे लिखना है। अच्छा, ये डेफिनेशन आ गई, उसको उस पेपर पे लिखना है। दिस इज सिंपल टेक्निक टू मेक योर सेल्फ नोट्स। आपको टीचर से, आप वीडियो में पढ़ रहे हो, अगर मेरे से कोई चैप्टर पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, वो कहते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो उन्होंने आपको समझाया है उसको आप ऐसे अपने नोट्स में लिख लेना। उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है तो इसके आगे ऐसा स्टार बना देना, ये जो मैम ने बताया इंपॉर्टेंट है, और आपके नोट्स हो गए रेडी। तो सिंपल भी अगर आपको नोट्स बनाने हो, इलेबोरेट वीडियो आप चेक कर सकते हो, बट सिंपल अगर आप पढ़ रहे हो, साथ में एक रजिस्टर ज़रूर रखो, कॉपी रखो जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स बनाने से गाइस बहुत हेल्प मिलेगी आपको, एक्टिवली माइंड एंगेज होगा। कई बार कॉन्सेंट्रेशन चली जाती है, बट साथ साथ में लिखते रहोगे, कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जो कुछ भी आप खाली अपनी बुक में हाईलाइट करते रहते हैं ना, डेट एंड इवेंट हो गई, डेफिनेशन हो गई, खाली बुक में हाईलाइट नहीं करना, साथ साथ लिखते रहो। उससे आपका क्या होगा, नोट्स रेडी हो गए। फिर जब लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन करना होगा ना, तब आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप अपने बनाए हुए नोट से रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज गाइज, मेक सम फॉर्मूला शीट्स। अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो आपको काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, डेट एंड इवेंट्स होती है, डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन इतने दिन हो गए सॉल्व नहीं हो रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, कीवर्ड टेक्निक के थ्रू आप उनको लर्न कर सकते हो। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब वैसे ही हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, हमें लॉन्ग आंसर लर्न करना है, तो आई हैव टोल्ड यू रट्टा नहीं मारना है, समझ के लॉन्ग आंसर्स को लर्न करना है बाय कीवर्ड टेक्निक। तो चाहे कुछ भी आपको जो है लर्न करना हो, फॉर्मूलाज करने हो लर्न, या फिर आपको कोई डेटा नहीं लर्न करनी है, डेफिनेशन लर्न करनी है, या कीवर्ड टेक्निक से क्वेश्चन लर्न करना हो, तो उनके लिए आप इन स्टिकी पेपर्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल किसी नोटबुक में अपना जो है फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो किसी भी सिंपल पेपर पे, और उसको जो है अपने सामने वॉल पे या कहीं पे भी आपकी कबर्ड हो गई वहाँ पे पेस्ट कर लो। और आते जाते जब आप अपने स्टडी टेबल के पास से जा रहे हो, आपने देखा अरे इस डेफिनेशन लिखी, आपने कोई डेफिनेशन लिख के ऐसे स्टिकी पेपर से पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। उससे क्या होगा, आपने अपने स्टडी टेबल के पास से जा रहे हो, आपने वो डेफिनेशन देखी, हल्का सा उसको रीड कर लिया, एक्टिवली लर्न करने नहीं बैठे थे, ऐसे आपको रीड कर लिया, देयर आर मेनी चांसेस कि वो आपको जल्दी लर्न हो जाएगी। आप जा रहे हो अपने स्टडी टेबल के पास से, आपने वो फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया, देख लिया, अच्छा जाते जाते उनको आपने वो डेट एंड इवेंट्स देख लिया, रादर देन सिटिंग एंड लर्निंग ये इस ईयर में हुआ, ये डेट एंड इवेंट पे ये हुआ, रादर देन दिस अगर आप उसके छोटे छोटे पेपर पे जो है ऐसे स्टिकी नोट्स को अपने वॉल पे पेस्ट कर लोगे। अगर आपको वॉल पे पेस्टिंग अलाउड नहीं है तो एक कॉपी बना लो, उसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्रिएटिव हो जाता है, वी फील हैप्पी, ठीक है। और क्या होता है, आप जब भी अपने स्टडी टेबल के पास से जा रहे हो, यू आर पैकिंग योर बैग, आपने वो डेफिनेशन देखी, देयर चांसेस आप उसे जल्दी लर्न कर सकते हो। सो जो है यूज़ योर वॉल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, आप अपने फ़ोन, अगर आपको वॉल पे पेस्ट करना अलाउड नहीं है तो आप अपने
अपने फ़ोन में भी अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो एंड अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह पेस्ट करके अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो विद दिस गाइज आई हैव कंप्लीटेड 3 to 4 टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टिप ये है गाइज, डोंट स्टडी फॉर रेगुलर 3 to 4 आवर्स। जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं हम टेंशन में होते हैं, हम सोचते हैं 3-4 घंटे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी सिलेबस करना, जल्दी करना है बट ब्रेक्स लेके पढ़ना। 2 घंटे से ऊपर का एक सेशन मत लेना। 2 घंटे पढ़े, 15-20 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक में गो एंड रीफिल योर वाटर बॉटल, गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड से कोई क्वेश्चन पूछना था, कुछ बात करनी थी, उस ब्रेक में करना। जब पढ़े हो तब मत सोचना दोस्त से ही बात करनी है, जो ब्रेक है उसमें करना वो बात। 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे यू विल सी द इफेक्टिवनेस, ठीक है। इवन मैं आपको कहूँगी ग्रेजुअली आप 1.5 घंटे का सेशन लगाओ, 1 घंटे का सेशन लगाओ, ब्रेक लो। धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी तो यू विल स्टडी 2 आवर एंड देन आप ब्रेक लेना। तो लगातार 3-4 घंटे नहीं पढ़ना, 1 घंटे का टाइमर लगाया, ब्रेक लिया, फिर आपको लगा रही 1 घंटे तो पता ही नहीं चले मैं कॉन्सेंट्रेशन से इतने अच्छे से पढ़ लिया या पढ़ ली, तो फिर 1 आवर 30 मिनट्स का टाइमर लगाया। फिर आपने देखा अरे 1 आवर 30 मिनट्स में आराम से बैठ के पढ़ाऊँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो देन नेक्स्ट 2 आवर्स का आपने टाइमर लगाया, फिर ब्रेक लिया। और 2 आवर्स से ऊपर नहीं करने, एक बारी में 2 घंटे पढ़ना है, ब्रेक लेना है, फिर दोबारा आके पढ़ना है। और ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करना। ब्रेक में क्या करना है, गो ईट समथिंग, कुछ भी अच्छा सा स्नैक खाना, रिवॉर्ड योरसेल्फ कि भैया 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करिए, गो एंड ईट समथिंग, वॉक करना गाइस। हमें बोला जाता है अगर हम वॉक करेंगे वी विल फील फ्रेश, बट टाइम नहीं मिल पाता है स्टूडेंट लाइफ में इतना। तो सिंपल है गाइस, अगर आप रिलैक्स करने के लिए खुद को क्या पढ़ने बैठना है उससे पहले क्या करना है, यही अपने घर के बाहर बालकनी में अपने रूम में कहीं पे भी कुछ मत सोचना, 5 मिनट जो है ऐसे ही चल लेना और उस समय पढ़ाई के बारे में मत सोचना है, ठीक है। पढ़ाई के बारे में मत सोचना, ऐसे ही वॉक करना। डोंट थिंक क्या मार्क्स आएंगे, क्या सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ मार्क्स आएंगे, क्या होगा आगे, ये सब मत सोचना। ऐसे ही थोड़ी देर वॉक करना 10-15 मिनट, फिर पढ़ने जाना। यू विल सी गाइस, वो वॉक आपको बहुत हेल्प करेगी। कई बार पढ़ते पढ़ते प्रोडक्टिविटी चली जाती है, कॉन्सेंट्रेशन चली जाती है। आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, 1 घंटा ही हुआ है चलो पढ़ते हो, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं जा रहा है, कोई बात आ रही है दिमाग में, उस समय जिस जगह पे पढ़ रहे हो स्टैंड अप, ठीक है, खड़े हो जाना वहाँ से। उसी समय गाइस टेक योर नोटबुक, वॉक करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। पोजीशन जो है अपनी, आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे तो थोड़ी देर वॉक करके पढ़ना शुरू कर देना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर से पढ़ाई में लग जाएगा। लास्ट थिंग तो अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। सो इफ यू वांट कि आप अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो तो डोंट सैक्रिफाइस योर स्लीप। कई बार ऐसा होता है बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत बहुत देर तक पढ़ते हैं। तो अगर आपको पता है कि जब भी मैं कोई टाइम टेबल प्रोवाइड करती हूँ मैं उसमें 6 to 7 आवर्स की स्लीप जो है ज़रूर मेंशन करती हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप लोगों को भी 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो डेफिनेटली लेनी ही है। तो इफ़ यू वांट टू सी एनी टाइम टेबल तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल पेस्ट करें, आप मेरा कोई टाइम टेबल वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैं 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी के साथ में 6 to 7 आवर्स की स्लीप भी प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये टाइम स्लॉट्स मैनेज कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो, बट अगर आप अपना खुद से भी कोई टाइम टेबल बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप 7 आवर्स की स्लीप या 6 आवर्स की स्लीप जो है, 7 आवर्स कह रही हूँ मैं, तो आप जो है अच्छे से स्लीप लो। क्योंकि व्हेन यू विल स्लीप, ठीक है, अगर आप अपनी स्लीप सैक्रिफाइस नहीं करोगे योर माइंड विल बी वेरी एक्टिव, माइंड अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो यू विल स्टडी एंड कवर योर सिलेबस वेरी फास्ट। तो मैं जा रही हूँ विद दिस, बाय बाय, टेक केयर।